हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड और कीटोन की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो यूपी बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। अब तक हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उससे आगे जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहली नेम रिएक्शन जो है विलियमसन संश्लेषण, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। क्या होती है ये? वह अभिक्रिया जिसमें किसी एल्कोक्साइड क्या होता है, RO नेगेटिव को एल्कोक्साइड कहते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड यानी RX से शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो क्या बनता है, ईथर बनता है। और ईथर के फॉर्मेशन को या ईथर के संश्लेषण की जो नेम रिएक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन एथिल आयोडाइड से कराएं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो क्या बनता है, डाइथाइल ईथर बनता है और सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अगली नेम रिएक्शन है राइमर टीमन अभिक्रिया। क्या होती है ये? वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल क्या C6H5OH क्लोरोफॉर्म यानी CH3 के साथ कास्टिक सोडा NaOH की उपस्थिति में 333 केल्विन पर गर्म करने पर क्या देता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, राइमर टीमन अभिक्रिया। जब हम फिनॉल की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म से, किसकी प्रेजेंस में, कास्टिक सोडा यानी NaOH की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर कितना है, 333 केल्विन। तो क्या बन रहा है, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है और साथ में क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। इस अभिक्रिया में जब ये क्लोरोफॉर्म इस NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो एक मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, CCl2 यानी ये क्या है, डाई क्लोरो कार्बीन। यहाँ पे क्या है, कार्बीन एक इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती बनता है जिसका नाम क्या है, डाई क्लोरो कार्बीन। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, राइमर टीमन रिएक्शन। अगली अभिक्रिया है फ्राइज पुनर्विन्यास यानी फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें फिनाइल एस्टर यानी C6H5COR या फिनाइल बेंजोएट C6H5COO C6H5 निर्जल AlCl3 के साथ CH2 विलायक सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, CH2 कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्रमशः ऑर्थो पैरा एसिटोफिनोन या बेंजोफिनोन बनाता है। अगर फिनाइल एस्टर है तो क्या बनाएगा, ऑर्थो पैरा एसिटोफिनोन, और अगर फिनाइल बेंजोएट है तो क्या बनाएगा, ऑर्थो पैरा बेंजोफिनोन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिनाइल एसीटेट की रिएक्शन निर्जल AlCl3 से कराते हैं CH2 विलायक की उपस्थिति में तो क्या बन रहा है यहाँ पर, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, दो उत्पाद बनते हैं। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्राइज पुनर्विन्यास या फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। अगली नेम रिएक्शन है एल्डोल संघनन, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। क्या होती है ये, ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, वो क्या करते हैं, तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संघनन द्वारा क्या बनाते हैं, एल्डोल बनाते हैं। एल्डोल वो भी कौन सा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और कीटोन बनाते हैं कौन सा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर एल्डिहाइड है तो क्या बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और अगर कीटोन है तो क्या देगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करा दें, तनु NaOH से करा दें तो क्या बन रहा है यहाँ पर, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। वो अगर एसीटोन की रिएक्शन जो कि क्या है, कीटोन है, उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, तनु NaOH से करा रहे हैं तो क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात, एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन, वो क्या देते हैं, एल्डोल संघनन देते हैं। क्लियर। अगली नेम रिएक्शन है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्या होती है ये, जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड यौगिक जिसमें किसी एक के पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। देखिए, दो अलग अलग एल्डिहाइड होंगे जिनमें एक के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। वो तनु NaOH या तनु KOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, एल्डोल उत्पाद के रूप में बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन।
यानी दो अलग अलग एल्डिहाइड जिसमें एक के पास क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन, वो तनु NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा एल्डोल, तो उसको हम क्या कहते हैं क्रॉस एल्डोल। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड आपस में अभिक्रिया करेंगे किसके प्रेजेंस में तनु NaOH की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड बनता है। क्लियर, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। अगली अभिक्रिया है कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी, कैनिजारो रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन। क्या होती है ये, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। एल्डोल में क्या था जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, कैनिजारो में क्या है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वह सांद्र NaOH या KOH। एल्डोल में क्या ले रहे थे तनु NaOH और यहाँ हम क्या ले रहे हैं सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल बनाते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है कैनिजारो अभिक्रिया। देखिए जब कोई ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो दो तरह के उत्पाद देता है। एक बार क्या होगा उस एल्डिहाइड का क्या होगा ऑक्सीकरण होगा, तो क्या देगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण देगा, और जब उसी एल्डिहाइड का क्या होगा अपचयन होगा तो वो क्या देता है एल्कोहल देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन सांद्र NaOH से कराते हैं तो क्या मिलता है ऑक्सीकरण करके वो क्या बनाएगा सोडियम फॉर्मेट, और अपचयन से क्या देगा वो मीथेनॉल देगा। क्लियर। अगली नेम रिएक्शन है आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। क्या होती है ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड व कीटोन जिनके पास अल्फा मैथिल समूह हो। अल्फा मैथिल समूह का क्या मतलब है CH3CO समूह होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं अल्फा मैथिल समूह। वह आयोडीन व कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके पीले रंग का क्या देता है अवक्षेप बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं आयोडोफॉर्म कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल एसिटाल्डिहाइड, इस एसिटाल्डिहाइड के पास क्या है अल्फा मैथिल समूह है CH3CO, ये आयोडीन से रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड की, क्या बना रहा है आयोडोफॉर्म CHI3, और क्या बनाएगा सोडियम फॉर्मुलेट और सोडियम आयोडाइड, और तीन मॉलिक्यूल किसके मिल रहे हैं वाटर के मिल रहे हैं। तो ये आयोडोफॉर्म का जो अवक्षेप है वो कैसा होता है पीले रंग का होता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। अगली अभिक्रिया है क्लीमेंजन अपचयन, या इसे हम क्या कहते हैं क्लीमेंजन रिडक्शन। क्लियर। क्लीमेंजन रिडक्शन या क्लीमेंजन अपचयन क्या है, जब एल्डिहाइड या कीटोन इससे जिंक मरकरी प्लस HCl से अभिक्रिया करता है तो क्या देता है एल्केन देता है, और वह अभिक्रिया क्या कहलाती है क्लीमेंजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी एल्डिहाइड और कीटोन जो ZnHC HCl से रिएक्ट करते हैं तो क्या करता है एल्केन मिलता है। जैसे अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन ZnHC HCl से कराते हैं तो क्या मिल रहा है यहाँ पर मीथेन, और जब एसीटोन की रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है यहाँ पर प्रोपेन मिल रहा है। हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर CO ग्रुप को या CO समूह को हमें किस में चेंज कर देना है CH2 में कन्वर्ट कर देना है, और बाकी जो जैसा था रिएक्टेंट या अभिकारक वैसा ही रहेगा, बस CO को किस में चेंज कर देना है CH2 में, हमें क्या मिल जाएगा उत्पाद मिल जाएगा या प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर। अगली नेम रिएक्शन है क्लीजन संघनन या क्लीजन कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है वह अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एस्टर के दो अणु क्षार की उपस्थिति में संघनन करते हैं और क्या बनाते हैं बीटा कीटो एस्टर देते हैं। यानी ऐसे एस्टर जिनके पास क्या हो अल्फा हाइड्रोजन हो वो किससे रिएक्ट करेंगे क्षार से, और क्या देंगे बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं क्लीजन संघनन। जैसे दो अणु किसके हैं इथाइल एसीटेट के, किससे रिएक्ट कर रहे हैं C2H5Na यानी सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं बीटा कीटो एस्टर जिसका नाम क्या है एथिल एसीटो एसीटेट, और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है इथेनॉल। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं क्लीजन संघनन कहते हैं। अगली अभिक्रिया है वॉल्फ किश्नर अपचयन यानी वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें क्या होता है ये भी क्लीमेंजन रिडक्शन की तरह ही, यहाँ पर भी क्या होगा कोई भी ऐसा एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करेगा किसके साथ, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड व कीटोन हाइड्रोजन यानी NH2NH2 व KOH के साथ रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में इथाइलिन ग्लाइकोल की, और उसे हम क्या करेंगे गर्म करेंगे तो क्या मिलता है हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन बनाते हैं। यानी वॉल्फ किश्नर में क्या है एल्डिहाइड और कीटोन किससे रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन से और KOH से, और साथ में उपस्थिति किसकी है इथाइलिन ग्लाइकोल की एज ए कैटलिस्ट। तो
क्या हो रहा है, एल्केन मिल रहा है। इसी तरह से क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या हो रहा था, जब हम ZnHg और HCl से रिएक्ट करा रहे थे तो वहां भी हमें क्या मिल रहा था, एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन मिल रहा था। सेम यहाँ भी क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन से और KOH से, और प्रेजेंस किसकी है, एथाइलिन ग्लाइकॉल की, तो क्या मिल रहा है हमें, इथेन मिल रहा है। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, CO ग्रुप को किस में चेंज कर देना है, CH2 में, और हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर। अगली अभिक्रिया है बेंजोइन संघनन या बेंजोइन कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजल्डिहाइड के दो अणु एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड KCN की उपस्थिति में संघनन के द्वारा क्या बनाते हैं, बेंजोइन बनाते हैं। क्या होगा, जब बेंजल्डिहाइड के दो अणु किससे रिएक्ट कर रहे हैं, एल्कोहलिक KCN यानी पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, बेंजोइन बनता है। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, बेंजोइन संघनन कहते हैं। जैसे दो अणु किसके हैं, बेंजल्डिहाइड के, रिएक्ट किससे कर रहे हैं, एल्कोहलिक KCN से, और क्या बना रहे हैं, ये बेंजोइन एक उत्पाद के रूप में बना रहे हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, बेंजोइन संघनन कहते हैं। अगली नेम रिएक्शन है पर्किन अभिक्रिया या पर्किन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड किसी एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, के निर्जल द्रवण की उपस्थिति में उसी अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अल्फा बीटा असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, पर्किन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी एक एरोमेटिक एल्डिहाइड जो किससे रिएक्ट करेगा, एनहाइड्राइड से, और उसी एनहाइड्राइड के हम क्या लेंगे, एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे जिसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जब उसे हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो क्या मिलता है हमें, अल्फा बीटा असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, पर्किन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, और इसमें क्षार के रूप में हम क्या ले रहे हैं, सोडियम एसीटेट ले रहे हैं। तो क्या मिलेगा हमें, अल्फा बीटा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल मिल रहा है, अल्फा बीटा असंतृप्त, उसका नाम क्या है, सिनेमिक अम्ल, और साथ में क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड बाई प्रोडक्ट बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, पर्किन अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया है रोजनमुंड अभिक्रिया या रोजनमुंड रिएक्शन। क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड यानी RCOCl और PDBSO4 एक उत्प्रेरक के रूप में किसकी उपस्थिति में, जाइलिन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन PDBSO4 से कराते हैं किसकी उपस्थिति में, जाइलिन की उपस्थिति में, तो क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। वो जब एसिटिल क्लोराइड को हम क्या किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं किसी एसिड क्लोराइड को हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो वहां हम क्या यूज करते हैं, रोजनमुंड अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अगली अभिक्रिया है ईटार्ड अभिक्रिया यानी ईटार्ड रिएक्शन। क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें टॉलिन का आंशिक ऑक्सीकरण किसके साथ होता है, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 को हम क्या कहते हैं, क्रोमिल क्लोराइड, किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ईटार्ड अभिक्रिया। यानी टॉलिन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड से करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाई सल्फाइड की, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ईटार्ड अभिक्रिया। यानी टॉलिन और ये क्या है, क्रोमिल क्लोराइड किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में क्या कर रहा है, ये CH3 ग्रुप किसमें चेंज हो रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप में, और क्या मिल रहा है हमें, बेंजल्डिहाइड। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ईटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया है ओजोनीकरण या ओजोनोलिसिस। क्या होती है, जब कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म इत्यादि की उपस्थिति में ओजोन से अभिक्रिया करते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, ओजोनाइड बनता है, जो जिंक तथा जल के मिश्रण से अपचयित होकर किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड या कीटोन में। यानी कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कोई एल्कीन की रिएक्शन हम किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में किससे कराते हैं, ओजोन से कराते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले ओजोनाइड बनेगा, फिर ये ओजोनाइड जिंक तथा जल के मिश्रण से अपचयित होता है और क्या बनाता है, एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ओजोनीकरण। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्यूटोइन यानी एल्कीन की रिएक्शन सबसे पहले किससे करा दें, ओजोन से, और किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो सबसे पहले क्या बनेगा,
ओजोनाइड बनेगा। जो ओजोनाइड क्या है, जिंक H2O से रिएक्ट करेगा और क्या बना रहा है, एसिटाल्डिहाइड। क्या होगा, ये इस तरह से ये मॉलिक्यूल यूं ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, दो अणु किसके मिल रहे हैं, एसिटाल्डिहाइड के मिल रहे हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ओजोनीकरण कहते हैं।